श्री श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी ओडिया स्कूल मैदान मोहर्दा जमशेदपुर। यह बस्ती में कम से कम 150 मेंबर है। इसके अगल बगल में बहुत बड़ा बस्ती के लोग इस दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया है। ये कुर्सी रुके कुर्सी है अभी ये कुर्सी आप आटा है हम लोग को भी फोटो अच्छा से लीजिए। श्री श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी ओडिया स्कूल मोहर्दा जमशेदपुर। आज हम आए हैं और जानने का कोशिश करते हैं कि यह साल कितना साल हुआ आपका यहाँ पर दुर्गा पूजा में? ये हम लोग 2018 में इसका आरंभ हुआ है। ये 7वां साल है। जब शुरुआत हुआ था उस समय कितने लोग थे और आज कितने लोग हैं? जब शुरुआत हुआ था इसमें 90 लोग थे, आज 150 है। हर साल बढ़ते जा रहा है और पूजा की रूपरेखा भी और आगे बढ़ रहा है। 3 दिन आप लोग क्या क्या प्रोग्राम करते हैं यहाँ पर? पंचमी के दिन हमारे यहाँ मूर्ति आता है, उसके बाद षष्ठी को पंडाल का ओपनिंग होता है, उसके बाद सप्तमी को आपका कलश यात्रा होती है और पूजा आरंभ होता है। आज सप्तमी और अष्टमी दोनों आ चुका है, तो आज आपके आरती कब होगी और क्या क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा? सुबह में हम लोग 3 बजे स्वर्ण रेखा नदी गए और वहाँ से जल भर कर आए और पूजा आरंभ हुआ। और सप्तमी का जो है आरती सुबह में 7:20 में हुआ और उसके बाद अभी संध्या आरती होगा। पुष्पांजलि कब होगा अष्टमी का? अष्टमी का कल सुबह 8:30 के तक हो जाएगा। 6:30 बजे 6:30 बजे आपका सप्तमी संधि पूजा भी है। पूरे देशवासियों को मोहर्दा जो आपका दुर्गा पूजा कमेटी है, श्री श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी, क्या संदेश देना चाहते हैं? यही हम लोग पूजा करने का, पूजा तो माता का करते हैं, साथ साथ हम लोग एक साथ एकजुट होकर कि सबका सुख दुख हम लोग बांट के चलते हैं समाज को आगे बढ़ाने के लिए। और किसी का भी चाहे वो खुशी का हो या दुख का हो, हम लोग एकजुट होकर रहते हैं और यही बोलते हैं कि लोग भी ऐसा करें। आज देश में हमारे बीच से उद्योगपति रतन टाटा जी आज नहीं है, पूरे देश उनको श्रद्धांजलि दे रहा। उनकी कुछ याद है तो बता सकते हैं? उनकी याद यही है कि आज जो हम लोग यहाँ हैं, जो इतना जो फला फूला शहर दिख रहा है, उन्हीं का ये है। आज जो नहीं है बहुत दुख की बात है। पूरा हम ही यही नहीं, देश ही नहीं विदेश में भी पूरे विश्व में इसका आज दुख का विषय है। और क्या क्या बोलना चाहते हैं? आज तो पहले हमारे बीच जो रतन टाटा ने उनका श्रद्धांजलि करते हैं और हम भी टाटा एम्प्लॉय से रिटायर किए हैं और उनके बीच में रहने का 1-2 बार 3 मार्च को मौका मिला। उनसे मिलके बड़ा खुशी होता था और हर एम्प्लॉय को खुश देखना चाहते थे। और वेलफेयर के नाम में, खिलाड़ी के नाम में वो बहुत प्रोत्साहित करते थे, सबको आगे बढ़ाने के लिए सोचते थे। और इसके चलते जितना एम्प्लॉय था उनके साथ कॉन्टेक्ट थे। और ये दुर्गा पूजा आज हम लोग 7वां बार मना रहे हैं मोहर्दा में। शुरू से ही हम लोग मेंबर रहे यहाँ और दिनों दिन ये बढ़ते गया और खूबसूरती इसके आता गया।
और आज के डेट में देख ही रहे हैं यहाँ के जितने लोग हैं सब इससे इन्वॉल्व हैं। क्या बोलना चाहेंगे? रतन टाटा के संबंध में यही बोलना चाहेंगे, उनकी पुरानी यादें हैं। ये जो हमारे यूनियन में बैठ के मीटिंग कर रहे थे, कौन यूनियन? टाटा वर्कर्स यूनियन, टाटा वर्कर्स यूनियन में, तो उसी का एक झलक है। क्या क्या बात करे चर्चा करते थे रतन टाटा आप लोग से? वो उस समय जो बातें होती थी, कंपनी की डेवलपमेंट की बातें होती थी, हम लोग उस लेवल में नहीं थे, लेकिन वह पल वह याद आपके पास अभी भी है। और ये जो पूजा पंडाल को लेके हम यही बोलेंगे कि हमारी जो मुहर्दा, यासु कॉलोनी, दीपा कॉलोनी, अर्जुन प्रधान कॉलोनी, अर्जुन कॉलोनी, ये इतना क्षेत्र के सभी लोग इसमें दिल खोल के भाग लेते हैं। आज के तारीख में हम लोग की पूजा कमेटी एक अलग चीज़ है, और जो कॉमन चंदा जो आता है गांव के लोगों से, वो एक अलग चीज़ है। तो इसमें पीछे कम से कम अभी फ़िलहाल 150 मेंबर हैं, समझे ना। आज भी हाँ एक्टिव मेंबर हैं जो हर साल अपना योगदान देते हैं। और इस सनातन धर्म के नाम पर या पूजा के नाम पर ये हमेशा पूजा चलता रहे, यही हम लोगों की विशेष मनोकामना है। रतन टाटा हमारे देश के सपूत थे। आज देश ने बहुत बड़ा सपूत को खो दिया है, और रतन टाटा के विचारों से मैं इतना ज़्यादा प्रभावित था कि एक कुत्ते का बच्चा रोड पर मर रहा था, रतन टाटा गाड़ी रोककर उस बच्चे को उठा लिए और उस बच्चे को हॉस्पिटल ले गए, जो उनका अपना हॉस्पिटल है बम्बई में, और वहाँ उसका सारा इलाज कराने के बाद हफ्ता में 3 दिन उस कुत्ते के बच्चे को देखने जाते थे, जब तक कि वो बच्चा भला चंगा नहीं हो गया। वो महामानव थे, और रतन टाटा के सम्मान में उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए हमारी पूजा कमेटी के नौजवान और बुजुर्ग जितने हैं, सब मिलकर के उनके आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात कर लिया है। और हम चाहते हैं कि रतन टाटा के मार्ग पर हम चलें, उनको हम अमर बनावें, और उन्हीं के बताए हुए विचारों से हम पूर्ण तरह सहमत हैं। हम उनकी याद में बराबर यहाँ उन्हीं के रास्ते पर चलने का प्रयास करते रहेंगे, भरपूर प्रयास करते रहेंगे। वो तो चले गए महामानव, लेकिन अब तो वो लौट के आ नहीं सकते थे, लेकिन मेरे देश की विभूति थे, और आज हमारे देश ने बहुत बड़ी विभूति को खो दिया है। हम सब गम में डूबे हुए हैं। उनके सम्मान में, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे, उस महामानव की। टाटा का हम भी एम्प्लॉई हैं, और टाटा घराना का ऐसा उदार प्रवृत्ति रहा है कि जिससे कि हम लोग का आम जीवन में भी, जैसे रिटायर होने के बाद भी हम लोग उनके रास्ते बनाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। और टाटा घराना बहुत ही उदार प्रवृत्ति का नेचर रहा है, देशभक्त रहा है, और देश के प्रति वो समर्पित रहा है। कुछ बातें हैं जो हम लोग को भूलना नहीं चाहिए। और राजेंद्र विद्यालय से +2 किया था। उस समय मुझे याद है कि रतन टाटा के अंडर में एक बार रन फॉर पीस ऑर्गेनाइज़ की गई थी, और हमारे स्कूल को अच्छा सपोर्ट दिया गया था। अभी मैं सोशियोलॉजी का प्रोफेसर हूँ, और रतन टाटा का जाना देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। बट टाटा नगरी के लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हमारा कोई पर्सनल लॉस हुआ है। बिज़नेस अगर एथिक्स एंड वैल्यूज़ के साथ की जाए, तो वो कोई अगर किसी से सीखना है तो टाटा घराना से सीखना है। और रतन टाटा उसके पायनियर थे कि किस तरीके से ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी के साथ बिज़नेस की जाए, देश के साथ प्रॉफिट के साथ साथ उस प्रॉफिट को कैसे देश के लोगों में बांटा जाए, ताकि सबों का उत्थान हो, सबों का भला हो। छोटे से छोटे, नीचे से नीचे तबके के लोगों का भी उत्थान करने के लिए उन्होंने इतनी डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटी चलाई। तो उसके लिए CDNSW डिपार्टमेंट था, कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, और भी कई डिपार्टमेंट्स उन्होंने स्पेशली खोला था, जिससे कि यहाँ के ट्राइबल्स का, मार्जिनलाइज सेक्शंस का भला हो सके, उत्थान हो सके। उनका जाना हम सबों के लिए बहुत बड़ी क्षति है, और हम लोग उन्हें मिस कर रहे हैं। वी मिस यू रतन टाटा।